बस हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल से इंडियन से ज़्यादा, इंडियन टीम से बहुत अच्छी हमारी टीम है, बहुत अच्छे हैं हमारे प्लेयर्स इस वजह मसलन कैसे? कौन अच्छा है? जैसे कि शाहीन अफरीदी, मैं उसकी फ़ैन भी हूँ। और शाहिद आफरीदी है। शाहीन आफरीदी तो अब खेल रहे हैं ना, शाहिद आफरीदी है अब पुराने वाले टीम। एक ही, हम उनको एक ही समझते हैं क्योंकि वो दोनों अब एक ही उससे बिलोंग करते हैं, फैमिली से। तो शाहिद अफरीदी, और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे क्योंकि रशिया के, उनसे मोदी जी की जो है वो एक विजिट भी रहता है। तो कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों की मीटिंग को भी? देखिए, आज मैं एक बहुत बड़ा राज आप लोग को फाश कर दूं। मैं बेसिकली रॉ का एजेंट था, तो मोदी जी के पहले मुझे भेजा गया। तो खैर, जोक्स अपार्ट, मैं यहाँ अपने यूनिवर्सिटी के काम से आया था, तो हाँ। इट वेंट वेरी वेल। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मॉस्को स्टेट लॉ हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल हमें होप है कि फिर भी होप है। क्योंकि इसमें सचिन तेंदुलकर नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। तो मैं भी इतने बड़े नाम नहीं है मेरे नज़र में। युवराज सिंह है, ठीक है। इरफान पठान, यूसुफ इरफान पठान खान। खत्म हो गया हुआ है। उसकी 2014 में लास्ट आईपीएल खेला है उसने, उसके बाद वो नहीं खेला, ठीक है। और रिदम में भी नहीं है। तो आप हल्का कैसे ले लेते हो इतने बड़े बड़े नामों को? मुझे तो ये समझ नहीं आती। हल्का ले लिया है ना, तो इसलिए बात कर रहे हैं ना, इसलिए। बस क्रिकेट में हल्का ना लेना। हाँ, उसी में तो हल्का लिया है। पॉइंट टेबल में पहले नंबर पे भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछले साल आईपीएल में पुराने प्लेयर्स खेले थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी खासी नहीं थी। तो क्या नाम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और भी पुराने खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उनका रिदम में नहीं। हमारे शुएब मलिक भी खेल रहे हैं, हर काउंटिंग लीग में खेल रहे हैं। उसके अलावा क्या नाम है, शर्जील खान भी काउंटिंग खेल रहे हैं दूसरी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्या नाम बैकअप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो हमारी टीम चेस कर जाएगी हर चीज़ को। एक अच्छा कप्तान था, उसी ने हमने पहले उसने हमें पहले है ही, और अमेरिका चाइना के खिलाफ है और अमेरिका रशिया के भी खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि असल में इन रियलिटी रशिया और चाइना की जो इस वक्त की रिलेशंस हैं वो अमेरिका के खिलाफ हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं है, क्योंकि रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकता। यह बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो डेकेड्स पुरानी दोस्ती है, मैं सिर्फ ये रिलेशंस नहीं कह रही, याद रखिए, ये बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गूढ़ियाँ हैं इनके बीच में, तो ये नहीं ख़त्म हो सकते। और आप ये भी इसको कह सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से में मैन्युफैक्चर, मतलब पाकिस्तान में कंपनी नहीं है मेडिसिन की, नहीं। बाहर से आती है, इंडिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, कहाँ से आ रही नहीं, है? ये जितना भी मेडिसिन का जितना भी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी वगैरह बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, और ठीक है। उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पड़ते हैं, लगती है। ठीक है। और जारी बात है, जो कंपनी वगैरह होती हैं वो तो अपना पहले बजट देखती हैं, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती मेडिसिन? मतलब क्या ऐसा इसमें रॉकेट साइंस क्या है? ठीक, वो पाकिस्तान इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर रहा, ये ब्रांड चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक हो यही गया। चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह है बाकी, ये तो मेडिसिन के हवाले से बात की, और दूसरे कंट्रीज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं मेडिसिन में, ये देखने वाले जानते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ती नजर आ रही है, बिजली का यूनिट बढ़ता नजर आ रहा है, कारोबार डाउन होता नजर आ रहा है। कश्मीर के ऊपर अब तो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, भाई कश्मीर को क्यों इतना आपने रिलीफ दिया है, हमें दो। यानी पंजाब के लोग, ये भी भाई से बात कर रहा था, यानी अब तो कश्मीर भूलते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखें, यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रीज में मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाहर की जो कंट्री की गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी जितने भी टीम की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। लाइक जो अभी करंट टीम जो दूसरी टीम चल रही है उसकी तरह नहीं, फॉर्मर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा परफॉर्म कर। मुझे नहीं लग रहा कि प्रेशर लेंगे अपने ऊपर बिल्कुल भी। अच्छा बताएं, किसका प्रेशर होगा पुराने प्लेयर्स में से? इंडिया में कौन सा अच्छा प्लेयर इस टाइम जो पुराने प्लेयर में? इंडिया में कौन सा तो अच्छा? आपने मुझे बताना है ना। मैं नहीं देख रहा, मैं इवन कि मैं इंडियन टीम का मुझे आइडिया नहीं। तो आपने कभी पुराने उनके मैच देखे भी नहीं है? पुराने देखे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अभी उनमें पुराने प्लेयर कौन से हैं अभी। हरभजन सिंह बता तो रही हूँ, हरभजन सिंह और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, नॉर्मल प्लेयर है हमारे। बहुत से मैचेस विन कर चुके हैं जिनको आप ओला ले रहे हो। क्या हुआ है? विन कर चुके हैं तो हम भी विन कर लिए ना, हमने भी दो, हम भी आगे विन करेंगे। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। तो हरभजन सिंह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है हमारे। शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, मिसबा हक है, इतने इतने ग्रेट प्लेयर है हमारे, इतने लेजेंडरी प्लेयर हैं। तो वर्ल्ड कप सिर्फ एक दफा ही आया है हमारे घर, ये ना भूले। और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। तो फैक्ट्स पर डॉगमेटिकली या किसे कह लीजिए थियोरेटिकली जो हमारा बेंट था वो सोशलिस्ट
तरफ था. वी वर नॉट नॉन अलाइंड इन टर्म्स दैट हमने कोई मिडिल पाथ नहीं लिया. हमने रशियन इकोनॉमी को कॉपी किया. 5 इयर्स की जो इकोनॉमी होती थी उसको कॉपी करने की कोशिश की हमने. तो जो हमारा एक सिंपैथी था वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, वो कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा था, और कैपिटलिज्म और ओपन इकोनॉमी को उतना सपोर्ट इंडिया ने शुरू में नहीं किया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ा था. तो मोदी जी ने उसी डॉक्ट्रिन को लेके चल रहे हैं कि वो मिलिटरीली तो नॉन अलाइंड है, वो क्वाड का भी मिलिटराइजेशन नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज का मिलिटराइजेशन नहीं करते हैं. लेकिन आप अगर टिल्ट देखिएगा थ्योरी वाइज, तो मोदी जी कॉमर्स वाले आदमी हैं, बिजनेस वाले आदमी हैं, तो वो थोड़ा अमेरिका की तरफ उनका झुकाव था उस सेंस में. लेकिन जब रशिया के ऊपर प्रॉब्लम आई तो फिर मोदी जी खड़े हो गए. रशिया के ऊपर जब संकट घिरा तो मोदी जी खड़े हो गए. उन्होंने कहा कि हम आपका इसमें साथ देंगे, और फिर जो विन विन सिचुएशन हो सकता था दोनों देशों के बीच, वो किया गया. जी बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन अगर हम, जैसे आपने अमेरिका की बात की, तो बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में, तो खैर ये भी हम सोचते या समझते हैं कि रशिया के साथ गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका के साथ गए तो रशिया नाराज हो जाएगा. तो ये दोनों कंट्रीज को बैलेंस आपके ख्याल से आपकी गवर्नमेंट कैसे करेगी? फिक्स नहीं, अगर तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, बॉलिंग इनकी अच्छी होगी तो फिर तो फिक्स नहीं है, फिर ये इनकी हार जीत मुकद्दर में. अगर इनकी बैट्समैन ने भी हमारे जो नए प्लेयर हैं इनकी तरह होगी तो फिर आप खुद ही मैच देख के समझ जाएंगे कि ये फिक्स हो चुका है. तो आज तक नहीं समझी कि मैच फिक्स है या नहीं है भाई. क्यों नहीं, देख लें आप ये T20 में क्या है, सारी टीमों से किस तरह जीते हैं. ये कौन सी टीम से? छोटी छोटी टीम से जीते हैं. इन्होंने स्कोर दिया नहीं है, उनको टारगेट दिए हैं ना. छोटी टीम्स को दिया ना, बड़ी टीम से तो जीते ही नहीं है. क्यों जी, बड़ी टीम से भी जीते हैं. आप पिछली दफ़ा अगर T20 देख लें आप, उसमें भी जीते हैं. अब लास्ट में आके मेरी एक बात आप छोटी सी, ये सारी टीमों से जीते हैं, इंडिया से क्यों ये हारते हैं? मुझे आप ये बताएं, इंडिया से क्यों हारते हैं? तो यूएसए से भी हारे हैं. तो यही कहते हैं ना, जब हार जाते हैं तो ये कहते हैं हमारे फिक्स है. इनका जब परफॉर्मेंस देख लें आप, फिक्स वाली होती है इनकी परफॉर्मेंस. फिक्स वाली परफॉर्मेंस होती है भाई. अगर तो आपका इतना प्रेशर है, दूसरी जो आप कह रहे हो इंडिया से मैच फिक्स था, तो इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया से भी जीता, इंडिया तो बहुत से टीम से जीता. हमारी टीम जो कि है चुन्नू मुन्नू सी, इनको उन्होंने डॉलर देकर फिक्स करवाने हैं. जाहिर सी बात है. देखें पाकिस्तान में, अब मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान हमारी टीम हमारी, उन्हें बुरा तो कह नहीं सकते. तो ये आप खुद समझदार हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ना वो पैसे को अहमियत दी जाती है, अपनी खेल को नहीं दी जाती. प्रैक्टिस को अहमियत दे बस. कोई फिक्स बुक्स का तो मुझे ना आपको पता है ना मुझे पता, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो हम हवाई बातें भी नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो प्रैक्टिस में देख लें, फिर अगर जो प्रैक्टिस करते हैं, जब इनके मैच होते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं तो फिर भी क्यों नहीं जीतते? प्रैक्टिस की आपने प्रैक्टिस की वीडियो देखी है? अभी एक गद्दे वाली वीडियो वायरल हो रही है, उससे पहले कौन सी प्रैक्टिस की वीडियो थी? अच्छा, गद्दे वाली देखें जो की है वो वायरल हो गई है. अब ना दिखाएं या कोई ना देखे तो उसमें हमारी गलती तो नहीं. जब भी देख लें पाकिस्तान इंडिया से हारता ही आया. चले देखते हैं कि कल क्या होता है, कितने मार्जिन से जीतते हैं या कितने मार्जिन से हारते हैं, फिर उस पर फैसला होगा. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाए ना, हमारा जो यंग क्रिकेटर है, जो मतलब ये हमारा टीम है जो वर्ल्ड कप हार गया, इन लोगों के मुंह पे लानत लोग देगा, क्योंकि ये यंग है और वो जो है ना बूढ़े हैं. उसने आगे 190 का स्कोर टारगेट उसने दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो जीत गया पाकिस्तान. देखो ये जो यूनुस खान था उसने बनाया 360 स्कोर 41 बालों पे. अगर हमारा बाबर आजम होता तो 41 पे वो 41 ही बना लेता. रिजवान होता वो भी इतना करता. हमारा वो पुराने प्लेयर है माशाल्लाह, वो कैसा अच्छा मैच खेल दिया, 190 जीत लिया. 190 का टारगेट बहुत टारगेट होते हैं. अगर यंग होते हैं ना, यंग बंदे नहीं जीत सकते, वो पुराने प्लेयर